बहन घर पे नहीं, बेटे के साथ हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे इमानुएल परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते आज के वचन को आप हमें सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर। जितने लोग बैठे खुदावन उनको छुए और चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु इंडिया के बाहर जितने लोग हैं उनके साथ होइए परमेश्वर। विशेषकर जो बेटा इस समय प्रभु अमेरिका में होकर इस काम को शुरू किया उस बच्चे के साथ हो मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह हम आपके नाम की स्तुति तारीफ करते, हम आपके नाम की जय जयकार करते। आपका कलाम जब पढ़ा जाए प्रभु जी, आपका कलाम सामर्थ्य है प्रभु, क्योंकि आप सामर्थ्य परमेश्वर। आपका वचन जीवित है प्रभु। वचन यीशु मसीह। हालेलुया। रब रीने में खैयर अला वशंदा रवा। प्रभु दिन भर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोई डिस्टर्बेंस नहीं मांगते परमेश्वर, इस सभा के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करते प्रभु, लाइट को हर चीज को आपके सम्मुख रखते परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते। दूसरा राजा 5वां अध्याय। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वे अराम के राजा नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। हालेलुया। यहाँ पे अराम का एक राजा है, उसका नाम है अराम का राजा, और उसका जो सेनापति था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका नाम नमान था और वो उसका सेनापति था। और अपने स्वामी की दृष्टि में वो कैसा था, मतलब या मंत्री बोलो या जो भी बोलो, वो बहुत प्रतिष्ठित था, क्योंकि वो हर युद्ध को क्या करता था, जीतता था, है ना। तो वो बहुत प्रतिष्ठित था और इस कारण से वो उसकी दृष्टि में क्या था, राजा की दृष्टि में बहुत प्रतिष्ठित था, मतलब वो बहुत एक योग्य था और आदर के योग्य था, है ना। और वो पुरुष था क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा, है ना, अरामियों और को विजय किया था और वह शूरवीर था, मतलब उस सेनापति के द्वारा अरामियों को क्या दिलाया था, परमेश्वर ने विजय दिलाया था उस सेनापति के द्वारा। और वो इतना ये था, हालेलुया, मतलब वो इतना ये था कि परमेश्वर ने उसको उसके द्वारा विजय दिलाया था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो शूरवीर था, परंतु कैसा था वो, उसके शरीर में क्या था, कोढ़ था, हालेलुया। उसके बॉडी में क्या था, कोढ़ था। उसका कारण था कि वो, मतलब आज तक इस कोढ़ को कोई भी नहीं देख सका, हालेलुया। और लेकिन वो राजा की दृष्टि में कैसा था, बहुत प्रतिष्ठित था, है ना। और वो मतलब राजा, ऐसा कोई भी काम नहीं होता था कि जो असफलता हो। उस सेनापति के द्वारा हर काम क्या होते थे, सफल होते थे। सफल के अलावा हर काम को विजय मिलती थी, प्रेज़ द लॉर्ड, हर काम को विजय मिलता था। और वो सेनापति के द्वारा, मतलब वो एक राजा की दृष्टि में बहुत ऊंचा स्थान रखता था। मैं सोचती हूँ कि शायद वो सेनापति बहुत ईमानदार, है ना। जब मनुष्य अपने जीवन में अपने परमेश्वर के प्रति, अपने कार्य के प्रति और अपने बड़े लोगों के प्रति जब ऑनर रहता है, जब हॉनेस्ट रहता है, तो परमेश्वर उसको क्या करता, बहुत प्रतिष्ठित ठहराता, हालेलुया। परमेश्वर में आने का एक उद्देश्य है। अगर आज हमको उससे ब्लेसिंग चाहिए तो हमारे जीवन से झूठ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, झूठ बोलना जाना चाहिए, ठीक है। जो बात है वो सही होनी चाहिए, झूठ बोलना जाना चाहिए और हमें गलत बात नहीं बोलना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, है। हमें ऐसे ढा वाली आत्मा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन कभी कभी जहाँ गलत है तो वहां पे हमको बोलना जरूरी है, लेकिन सही बात को हमको गलत बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर के इस कारण से परमेश्वर ने इसे बड़ी प्रतिष्ठा प्रदान करी। और ये बहुत ही, मतलब ये था, है ना। हम इसी का पढ़ेंगे 2 से। अरामी लोग
दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। हालेलुया। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। कहां से लेकर आ गए? इज़राइल से। प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखते हैं कि इज़राइल में, इज़राइलियों में और अमामी लोगों में बहुत अंतर है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो मतलब युद्ध के तौर गए थे वहां पर, लेकिन वहां जाकर एक दल बांध के गए थे वहां पे, और वहां से एक छोटी लड़की, प्रेज द लॉर्ड, अगर वो लड़की मैं समझती हूँ कि अगर वो 14, 15, 16 साल की होगी, है ना। हम बड़ी लड़की किसको बोलेंगे? जो 14, 15, 16 साल की होती, 17 साल की होती, मतलब 14 साल से लड़की को हम बड़ी बोलना शुरू कर देते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ क्या लिखा? एक छोटी लड़की। मतलब मैं समझती हूँ लड़की कितने साल की होगी? ज्यादा से ज्यादा 10, 11, 12 साल की होगी। हालेलुया। यदि वो लड़की बड़ी होती, 12, 15, 15, 16, 17 साल की होती, यहाँ लिखा होता है कि एक उन लोगों ने इजरायली से एक बड़ी लड़की को लेकर आए। लेकिन यहाँ पे कैसा लिखा है? बंदी बनाकर मतलब एक मुस्लिम के तौर पे। आप समझ रहे हैं? मतलब उसको कैसा लेकर आए हैं? एक मुस्लिम के तौर पे लेकर आए हैं, उसे लाए हैं, काम करने के लिए लाए हैं, उसे गुलामी करने के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर, है ना। राम के राज्य के यहाँ गुलामी करने के लिए आए हैं, मतलब वहां की रानी का राजा। बहुत छोटी लड़की है वो। कैसी लड़की है? लेकिन वो कैसी है? इजराइल की लड़की है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इजरायली लड़की है लेकिन बहुत छोटी है, और ये लोग उसको क्या करें? उसको बंदी बनाकर लेकर ले आए थे, मतलब। और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। नमान की पत्नी की क्या करती थी? वो सेवा करती थी। अब आप सोचिए, इतनी छोटी सी बच्ची, और वो मतलब उनके यहाँ राजा के यहाँ पे क्या करती थी? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करती थी? उस देश से आने के बाद एक छोटी लड़की बंधुआई में बनकर ले आए गए, और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। नमान की पत्नी की क्या करती थी? सेवा करती थी। और उसने अपने स्वामी से कहा, क्या कहा? उस लड़की ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, उसने अपने स्वामी से कहा, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। हालेलुया। उसने क्या करा? नामान ने अपने प्रभु अपने प्रभु के पास जाके ये बात को कह दिया। और ये लड़की जब वहां काम करती होगी रानी के यहाँ पे, और वो रानी के काम काज के लिए आई थी, उसकी मदद के लिए आई थी, जब ये वहां पे काम करती थी, तो उसने कैसे न कैसे उसका क्या देखा? कोढ़ देखा। क्या देखा? उसका कोढ़ देखा, है ना। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंधुआई बनाकर ले आए थे, और वह नमान की सेवा करती थी, नमान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, स्वामिनी से कहा मतलब उसकी वाइफ से कहा। स्वामिनी स्त्रीलिंग में आता है ना। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शर्मन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से उसे चंगा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये जो बच्ची थी, ये भविष्यवक्ता को बहुत अच्छे से जानती थी। हालेलुया। और ये भविष्यवक्ता जानती थी, और इसने वहां पे परमेश्वर के काम देखे। भले ही ये बंधुआई में आई थी, लेकिन ये वहां के लोगों से डरी नहीं। ये नहीं डरी वहां के लोगों से। अब आप ये समझिए कि कोई 14, 15, 18, 19 साल की लड़की नहीं थी, परंतु ये कितनी थी? बहुत छोटी सी लड़की थी। और वो छोटी सी लड़की का कितना बड़ा, मतलब क्या बोलना चाहिए, कितना बड़ा दिल, या वो निडर
कितनी बोल्ड थी कि वो बंधुआई में आई थी, उसको बंदी बनवा के लेकर आए थे, और उसको पता था कि मैं एक यहाँ मुस्लिम की तौर हूँ, मैं बंधुआई में आई हूँ, मैं एक जेल खाने में आई हूँ। मतलब अगर एक इंसान एक जगह से अगर उसको कोई उठा के किडनैप करके लेके जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल की बात होती, परंतु ये जो बच्ची थी, ये इतनी छोटी बच्ची थी कि ये परमेश्वर को दिल से प्यार करती थी। मेरे प्रियो, आज ये वचन हमें ये सिखाता है। आज बड़े बड़े लोगों को बोलते हैं तो बड़े लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन ये बच्ची को देखो, जबकि ये बंधुआई में आई थी और ये वहां एक काम करने वाली एक सर्वेंट के रूप में थी, लेकिन इसने अपनी स्वामिनी से कहा कि अगर यहाँ वहां होते तो क्या होता, ये भाई कैसा हो जाता, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति चंगा हो जाता। और उसने उसकी पत्नी से कहा, मेरे प्रियो, यहाँ हमें ये विषय बताता कि हमारी परिस्थितियां जो भी हो, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास अच्छा घर ना हो, अच्छा जॉब ना हो, हमारे को अच्छा परिवार ना मिले, हाँ, हमारे पास उतना ज्ञान ना हो, उतना अच्छा कुछ हमारे पास कोई चीज का ऐसा साधन ना हो, लेकिन जिसके पास परमेश्वर होता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास, आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर सबके साथ चलता प्रियो। लेकिन सवाल ये है कि हमको भी क्या करना है, परमेश्वर के साथ चलना है। यहाँ पर परमेश्वर उस बच्ची के साथ था, हालेलुया। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं कि बच्ची भी उस परमेश्वर के साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कई बार हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम परमेश्वर के साथ हैं, अरे आप परमेश्वर के साथ हैं, ठीक है, लेकिन आपके काम से पता चलेगा कि आप परमेश्वर के साथ हो या नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि आपको कहीं प्रचार को बुलाएं तो ही पता चलेगा कि आप परमेश्वर के साथ हैं, या आपको कहीं प्रीचिंग को बुलाए, या आपको कहीं वर्शिप को बुलाए, या आपको कहीं मतलब प्रेयर के लिए बुलाए। मेरे प्रियो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में अगर हमको ये सब नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम अपने घर में हैं, हम अपने चार दीवार के बीच में हैं, हम अपने परिवार के बीच में, हम अपने भाई बहन के बीच में, हम अपने पड़ोसी के बीच में, हम अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में हैं, हम अपने स्कूल के बीच में हैं, हम एक मार्केट प्लेस में है, और हमको परमेश्वर एक अवसर देता है, हालेलुया, कि हम उनको अपने प्रभु के बारे में क्या करें, बताएं, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम अपने प्रभु के बारे में किसी को बताते हैं या उसकी गवाही, और हम कैसे बताएंगे, सामने वाला व्यक्ति हमारा स्वभाव देखेगा, हमारा चाल चलन देखेगा, हमारा पहनना ओढ़ना देखेगा, हमारी बोली को देखेगा, हमारा उठना बैठना देखेगा, हम कितनी बात कर रहे हैं, कितनी हमारी जरूरत की बातें हैं, हम तब ये तमाम चीजों को करते हैं, तो सामने वाले के मन में एक बात आती है, हालेलुया। वो समझता है कि ये जो भाई है या ये जो बहन है, ये किसके साथ है, परमेश्वर के साथ है, हालेलुया। और वहां पर हमको कैसे शुरू करना है, परमेश्वर हमें सिखाएगा। यहाँ हमने देखा कि ये एक इजराइल से आई हुई बच्ची थी, छोटी सी, और ये परमेश्वर को जानती थी, परमेश्वर इसके साथ था, लेकिन जब ये बंधुआई में आई है, लेकिन ये डरी नहीं, और स्वामिनी से निडरता से जाके बोली, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी हो सकता था, वो तो दुश्मनों के बीच में आई थी ना, कोई अपने परिवार में नहीं आई, अपने जाति भाई के बीच में नहीं आई, लेकिन कोई दुश्मनों के बीच में आई, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर, मतलब लोगों का डर नहीं था, उसने अपने प्रभु की बात को खुल के कहा। बोले अगर मतलब जो कोड है, और इसको क्या बोलना चाहिए, नमान को, हालेलुया, अगर ये चीज अगर वहां पे मेरे दास होता, या मेरे दास के पास होता, या मेरा दास क्या होता, तो ये चीज क्या हो जाती, इसके शरीर से निकल जाती है, और वो क्या होता, चंगा हो जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए, हालेलुया, जिस परिवार में गई, उस परिवार में वो बंधुआई बन के गई, उसमें वो नौकर बन के गई, उसमें एक मुजरिम बन के गई, उसमें एक क्या बोलना चाहिए, वहां कोई वैल्यू नहीं सो गई, और एक छोटी सी बच्ची, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के काम को वहां पे शुरू, हालेलुया। हमें शुरू करने के लिए हम जब परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हम एक संगति करते हैं, प्रभु के हम भय में लेके चलते हैं, हाँ, प्रभु के भय में हम जब चलते हैं,
और परमेश्वर के हम साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारे काम को करता है। और जब हम प्रभु के साथ होते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसा बोल्ड बनाता है, परमेश्वर हमें ऐसा निडर बनाता है। अगर हम अंधेरे में भी जाएंगे तो परमेश्वर वहां पे हमारे साथ चलेगा और हम उसके साथ साथ हम उस काम को करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लली तुम दरवाजे के पास बैठ जाओ, सुनते लोग आ रहे हैं ना बैठने। चलिए ऊपर से पढ़िए बेटा इसको। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। मतलब यदि मेरा स्वामी, हालेलुया, उसने ये नहीं कहा, मतलब उसने मतलब वहां पे वो जो गई उसने अपने टेंशन को नहीं बताया कि मैं कहाँ आ गई हूँ इजराइल से, मतलब मैं कहाँ फंस गई हूँ, लेकिन उसने बड़ी नम्रता से, प्रेज द लॉर्ड, वो चाहती, छोटी सी बच्ची बिलकती, वहां रोती, लेकिन उसने क्या कहा वहां पे, फिर से पढ़िए इस वचन को। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। बताओ, मतलब वो उस परिवार में गई है जो लोगों ने उसे उठा कर लेकर आया, अपने घर का नौकर बना दिया, लेकिन ये बच्ची पहले नौकर नहीं थी, लेकिन इन्होंने लाकर उसको काम में लगा दिया। और हम समझ सकते हैं कि एक रानी राजा के घर में काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये छोटी सी बच्ची जो 11-12 साल की बच्ची इतना काम कर रही है, सेवा टहल करने को उसको उठा के लाए, उसको एक चाकरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए। उसके बाद भी देखो वो बच्ची हताश नहीं हुई, ना काम से हताश हुई, ना अपने इजराइल देश के बारे में सोच रही, लेकिन वो सिर्फ एक बात को सोच रही, तो इस इनकी चंगाई के बारे में सोच रही, जिस घर में वो रुकी है उस घर के लोगों की भलाई के बारे में सोच रही। मतलब वो उधर की गुलामी तो कर रही है, वहां के लोगों का काम तो कर रही है, रानी के एक एक काम को तो वो कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में बिल्कुल भी उनके प्रति कोई नफरत नहीं है, इतना सब कुछ सह रही है वो। मेरे प्रियो, वास्तव में हम अगर जब परमेश्वर में जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर तो पूरी दुनिया के साथ है, लेकिन जिस दिन हम खुदावन के साथ होते हैं तो तब हमें पता चलता कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया। और खुदा हमारे अंदर है लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब ये लड़की ने अपने उस काम से प्रकट किया, और जब मैं इस कलाम को पढ़ रही थी तो वास्तव में ये लड़की जो थी, ये वास्तव में परमेश्वर के साथ जुड़ चुकी थी। प्रियो, परमेश्वर हमसे जुड़े हैं, ये बात बहुत सही है, वो पत्नी के पहले से जुड़े, ये भी बात सही है, लेकिन क्या सवाल ये है कि मैं प्रभु में हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं उसमें हूँ। अगर जब मैं प्रभु में रहूंगी, मैं कहीं चाकरी करूंगी, मैं कहीं गुलामी करूंगी, मुझे निरादर मिलेगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा, मैं गुलाम की तरह जीऊंगी, मैं बंधुआई की तरह जीऊंगी, मैं जेल खाने की जैसे जीऊंगी। लेकिन अगर मैं खुदा में हूँ तो मैं वहां की भलाई जरूर। आमीन। और ये बच्ची सच में इसने प्रभु को क्या किया है, ग्रहण, हालेलुया, ग्रहण ही नहीं करी है, लेकिन एक निडरता की आत्मा में है और एक निडर होके काम कर रही है। और इसके अंदर एक ही बात है कि मेरे को भलाई ही करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस समय पर, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शिमोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से उसे चंगा कर देता। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर यह कह दिया कि इस्राएल की जो लड़की है वो इस प्रकार की बात मुझसे करती है। किसने कह दिया जाकर वहां पर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। नमान ने जाकर अपने स्वामी से ये बात को कह दिया। मेरे प्रियो, आज हम लोगों के घर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर अगर वो दया नाम की चीज नहीं है, अगर हम आज उनके दुखों को देख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमको उनके जीवन के लिए कुछ भलाई करना है, अच्छे काम को करना है, तो सच में मेरे प्रियो, हम अगर
उस स्थान पे है, तो परमेश्वर जब हमको लेके चलता है तो हम उस घर की कमी घटी को देखते हैं, उस घर की बीमारी को देखते हैं, तो हमारे अंदर अगर सच में हम प्रभु में हैं तो हमारा मन बदल जाएगा, क्योंकि कलाम कहता मैं तुम्हारे पत्थर के दिल को निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। और जब हमारे अंदर वास्तव में मांस का हृदय आएगा तो हम सामने वाले के दुख को बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम उसकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम उसका अनादर नहीं करेंगे, और हम उस चीज को उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसके जीवन में जो दुख आया है या उसके जीवन में जो निरादर आया है, उसके जीवन में जो प्रॉब्लम आई है, प्रभु मैं इस घर में बंधुआई बन के आई हूँ, या मैं इस इलाके में पड़ोसी हूँ, या मैं यहाँ की नेबर हूँ, या मैं इनकी दोस्त हूँ, या मेरे रिलेशन है, या मैं एक बाहर देश में आई हूँ, या मैं ट्रेन में हूँ, तो मेरे मन में सच में ये विचार आएगा कि मैं उतरने के पहले इसके लिए प्रेयर करूं। प्रियो, जब मैं रास्ते में चलती हूँ, बाहर निकलती हूँ, वैसे मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे कोई जरूरत होती है और मैं जब जाती हूँ, और जैसे ही मैं निकलती हूँ, तो मैं जब ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती कि परमेश्वर इन्हें आप चंगाई दीजिए और ये आपको जान सके। दूसरी बात प्रियो, जितने भी एम्बुलेंस अगर मेरे को सिटी एरिया में दिखते हैं, जो मेरे रास्ते से निकल कर जाते हैं या मेरे पास से निकल कर जाते हैं, और उस एम्बुलेंस की आवाज को सुनकर मैं सच में जहां पर भी हूँ, कितने भी लोगों के बीच में रहूं, अगर मैंने एम्बुलेंस देखा है तो मैं अपने दिल और दिमाग को उस एम्बुलेंस के अंदर जो भी पेशेंट हो, मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जो उस एम्बुलेंस के अंदर भाई या बहन या जो भी जा रहे, खुदावन तू आप उसको छू लो, उन्हें चंगाई दे दो। मतलब हमारे अंदर ये नहीं कि हम एक बहुत बड़ी खुशी में है, या हम एक मैरिज में है, या हम कहीं पर भी हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब हमें ऐसे लोग मिलते हैं, हम उनके लिए दुआ जरूर करें, क्योंकि ये छोटी बच्ची ने हमें यह सिखाया, ये इस परिवार में इतनी मुश्किल से बंदी बनवा के लेकर आए, इसे यहाँ नौकर बनाकर लेकर आए, ये यहाँ की सर्वेंट बनकर आए, लेकिन इसके अंदर उनके प्रति कोई विरोध नहीं। चाहते तो वो लड़की के अंदर एक विरोध होता, एक कड़वापन होता कि मैं यहाँ पर, मेरे को इजराइल से इन्होंने किडनैप करके लाए और पूरे लोग जाके बंधुआई में मुझे उठा कर लाए, मैं इनके लिए क्यों सोचूं, मेरे को इन्होंने नौकर। लेकिन मेरे प्रियो, वो बच्ची परमेश्वर के प्रेम में थी, परमेश्वर को उसने जान लिया था। खुदा बाप हमें जानता है, लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर को जानेंगे, हमारे जीवन से, हमारे हाथों से, हमारे सब कुछ हम उनके लिए अच्छे काम करेंगे, कभी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनका कुछ बुरा हो। और इस बच्ची के अंदर का जो मन था, मेरे प्रियो, ऐसा मन, मैं समझती हूँ हम मसीह में आ गए, ठीक है, हमने उद्धार पाया, ठीक है, हमने बैप्टिज्म दिया, ठीक है, हम अन्य भाषा बोल रहे, ठीक है, हम प्रोफेसी कर रहे, ठीक है, हम मीटिंग ले रहे, ठीक है, लेकिन क्या आज वो बच्चे की जैसा हमारे अंदर मन है? ऐसा नहीं कि उसको एक व्यक्ति मिला, आज हमारे जीवन में उस छोटी सी लड़की को एक नमान कोड़ी में, हमको तो हजारों लोग ऐसे मिलते हैं जिनके लिए हमारे पास प्रार्थना का एक समय रहता है। क्या हम जब ऐसे लोगों को देखते हैं, हम जैसे भी जा रहे हो, तो क्या हम 2 मिनट उनके लिए प्रेयर करते हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको जो प्रार्थना का अभिषेक दिया है, ये सबसे बड़ा अभिषेक है, ये दया का अभिषेक सबसे बड़ा अभिषेक है। यदि आप रास्ते में भी किसी को देख रहे हैं, आप उसके लिए जरूर प्रार्थना करो। आप यहाँ अपनी नजर भटकाने की बजाय आप कुछ खरीदारी करें, आप जरूर लीजिए, अच्छी से अच्छी चीजें खरीदिए, ज्यादा समय लगा के। परंतु लेकिन ऐसे कोई बीमार को देख रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति को देख रहे हैं, आप उसके लिए मन में खड़े होकर प्रार्थना करिए। मेरे प्रियो, जब मैं ऐसे हॉस्पिटल्स को देखती हूँ, कोई भी हॉस्पिटल्स हो, मैं उधर पे प्रेयर करती कि परमेश्वर इसमें जितने भी पेशेंट है, आप उन्हें चंगाई दीजिए। बीते समय, कोविड के समय, कितने हमारे को जितना भी फोन रिक्वेस्ट आया प्रेयर के लिए, ये कोविड वालों का, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा ने हर एक को छुआ और चंगाई किया। ये नहीं कि मेरी प्रार्थना, परंतु हर एक की प्रार्थना थी। मेरे प्रियो, हम प्रभु में आने के पहले, हम कलाम पढ़ने के पहले, हम उस अभिषेक में जाने के पहले, हम एक प्रीचर बनने के पहले, हम घर से बाहर निकलने के पहले, जब मैं प्रभु में नहीं आई, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं बहुत घमंडी और बहुत छूट छाट मानना, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से आई जहाँ छूट छाट बहुत मानते। लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं कैसे, आपके, मेरे मन तो ऐसा है नहीं, मैं कैसे करूंगी? पहले आप मेरे मन को परिवर्तन करो, तब मैं लोगों से बात कर सकती, तब मैं आपकी सेवा कर सकती। और वास्तव में मैंने कुछ समय तक ऐसे लोगों के बीच में सेवा करा कि
से कम 2 से 3 साल तक, जो मतलब सभी इंसान है लेकिन सबके काम अलग अलग होते, जो लोग उस बस्ती में नहीं जाते थे, जो लोग उनको बाहर से पानी डाल के देते थे, जो लोग उनको पानी भी नहीं देते थे, अगर उन्होंने कुछ छू लिया तो उसको नहीं छूते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे मन को बदलने वाला परमेश्वर है। और जब मैं उस एरिया में गई, उस एरिया में मैंने चाय क्या, खाना क्या, पानी, सब कुछ, और परमेश्वर ने सबसे पहला अभिषेक मेरे को उन्हीं के एरिया में दिया। और प्रियो, ये बड़ाई की बात नहीं है। आप, मैं और आप, अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी कड़वाहट है, अगर हम थोड़ा सा भी सेवा के लिए हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अच्छाइयां और बुराइयां को भी हम समझे कि हमारे लिए कौन अच्छा कौन बुरा है। हमको सांप के जैसे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमें चतुर भी बनना है और कबूतर के जैसे भोले भी बनना है। मेरी लाइफ में मैं जो भी आज हूँ और जो भी मैं परमेश्वर से मांगती हूँ, मेरे पास कोई इतना ज्ञान नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा बोलने को नहीं, लेकिन परमेश्वर से मैं बोलती, प्रभु आप मुझे समझाइए। आज मेरे अंदर जो एक अंडरस्टैंडिंग आई है या मेरे अंदर समझ आया है, अभी भी मैं बहुत सी चीजों को सच में सीखती हूँ और मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा मेरी लाइफ में। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमें सिखाता है और हमें सीखना चाहिए उन चीजों को। कई बार मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत सारी चीजें जो मतलब मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर मैं अपने आप को परमेश्वर, तो प्रभु हमें ऐसा मन देता। प्रियो, ये इतनी छोटी बच्ची, इसको पता भी नहीं कि इसके पास ऐसा मन है, लेकिन परमेश्वर ने इसको 11-12 साल की उम्र में कि छोटी सी इजरायली बच्ची को ऐसा मन दिया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि 11-12 साल की बेटी ने अपना छोटा सा मन परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने अपना मन उसको दिया। मेरे प्रियो, जब हम अपना दिल खुदा को देते हैं और हम कहते हैं, खुदा मेरे अंदर ये खामियां है, मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये कमी है, ये ऐसी कमजोरियां है मेरे अंदर, परमेश्वर हमारे अंदर की वो खामियों को, बुराइयों को, कमजोरियों को निकाल देता मेरे प्रियो, और उन तमाम चीजों को अलग करता और हमें एक नया बनाता। और जब वो नया बनाता हमें, तो हमें ये भी ज्ञान देता कि हमको कितना, कैसे रहना, क्या समझना, क्या नहीं करना। खुदा का शुक्र करते हैं, जब हम परमेश्वर को सच में प्यार करने लगते हैं, प्रभु तो हमें प्यार किया, उसने उस चीज को, अपने आप को प्रकट कर दिया उस क्रूस के ऊपर। हमें क्या, सारी दुनिया को प्रकट कर दिया मेरे प्रियो। और उसने प्रकट करने के बाद उसने बता दिया कि यह परमेश्वर क्या है, आज हमको प्रकट करना है। ये इस्राएली बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, लेकिन ये बच्ची जब वहां पर पहुंची तो इसने अपने यीशु को प्रकट करी, सॉरी, अपने परमेश्वर को प्रकट करा। और उसके बाद उसने वहां के प्रॉफिट को, वहां के भविष्यवक्ता को प्रकट करा, क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़ी थी, भविष्यवक्ता के साथ जुड़ी थी। और मैं समझती, जो भी आज 7-8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, वो पूरी रीति से खुदा की संगति में थी, और उसने भी अपनी संगति को छोड़कर परमेश्वर के साथ एक संगति करी, और परमेश्वर ने अपनी आत्मिक संगति उसके अंदर उड़ेला। और जब वो वहां पर पहुंची मेरे प्रियो, तो तब उसके अंदर खुदा ने काम किया। और मैं सोचती हूँ कि जब वो बंधुआई में आई, ये उनकी मर्जी से नहीं आई, परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। परमेश्वर चाहता तो उस छोटी बच्ची को वहीं पे रोक लेता, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को उस बंधुआई में उसे जाने दिया, उस जगह पर कि तुम जा और मेरे इस काम को कर। मेरे प्रियो, कभी कभी हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, हम कभी कभी बोलते हैं हम यहाँ नहीं जाएंगे, ये हमारी मन की इच्छा नहीं है। मेरी लाइफ में जब मैं प्रीचिंग लाइन में आई, जब मैं प्रचार शुरू भी नहीं करी थी, तो मैं एक गाना बहुत सुनती थी, कि कौन जाएगा, तो मैं यहाँ से गाती थी, प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगी, मैं तैयार हूँ। और मैंने शुरू की जो मिनिस्ट्रियां की 10 साल, पूरे जंगल इलाके में करी, नक्सल इलाकों में करी, और ऐसी ऐसी जगह जहाँ लाइट नहीं है। कई बार हम सांप के ऊपर से नाप के गए, कई बार ऐसी कीचड़ के अंदर काले पत्थर, उसके ऊपर पांव रख के फिसल रहे हैं, और मतलब बहुत। लेकिन ये जो सॉन्ग था, जो मैंने सुनती थी कि परमेश्वर कहता कौन जाएगा, तो वो कहता प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। और मैं जाऊं कहाँ, और मैं इस बात को जब बोलती थी, तो परमेश्वर ने उन स्थानों पे ले गया जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे को ट्रेन चढ़ना नहीं मालूम, मेरे को प्लेटफॉर्म नंबर नहीं मालूम, क्या बोलना चाहिए, टिकट लेना नहीं मालूम, मुझे कौन सी ट्रेन कहाँ जाती नहीं मालूम, मुझे ये भी नहीं मालूम कि रिजर्वेशन भी कुछ होता, ऐसे टिकट लेना, बैठ जाना और चलना और थक जाना। कभी कभी तो याद भी नहीं, पैसेंजर की टिकट ले लेती थी, जहाँ 5 घंटा वहां 14 घंटे में पहुंचे। मतलब इतना ना समझ के एक जीवन था मेरे प्रियो। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं परमेश्वर में आई, और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीजों को सिखाया।
ये मेरी एक निर्बुद्धिता थी, जो मैं कुछ नहीं जानती थी संसार के बारे में। लेकिन जो चीजें मेरे को परमेश्वर ने सिखाया, उन सीखने वाली चीजों को, जो मेरी लाइफ के लिए जरूरत थी, उस बुद्धि के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने वास्तव में मेरी माँ के कोख से मुझे लाया, और उसके बाद मुझे चुना, और चुनने के बाद उसने पहले से चुना था, और मुझे इतना सेफ पूर्वक चलाता है। और आज भी मुझे ऐसे लोगों के बारे में जो परमेश्वर बात करता है, एकदम पता चलता है कि कौन क्या है करके। बहुत सारी चीजों को मैं प्रभु का धन्यवाद देती। ये छोटी बच्ची इतना अपना पूरा मुल्क छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर बंधुआई में आ गई, और वहां ये नहीं लिखा कि उसका भाई आया, जैसे एस्तर के साथ तो एस्तर का भाई था, ये आया, वो कोई भी नहीं था, और बस वो काम कर रही थी। लेकिन उसका पूरा परिवर्तन। कभी कभी हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, हम अभिषेक ले लेते हैं, लेकिन हम सामने वाले को नहीं समझ पाते हमारे अंदर, और हम समझना भी नहीं पाते। उसका कारण है कि हम परमेश्वर एक दया की आत्मा मांगना शुरू करें, समझ की आत्मा मांगना शुरू करें। जब खुदा से हम दया की आत्मा, हम समझ की आत्मा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें उस दया की, उस समझ की आत्मा देता है। और इस बच्ची को परमेश्वर ने इसके मन को शुरू से देखा, और प्रभु की पूरी योजना थी कि मैं तुझे वहां भेजूंगा। हालेलुया। हम इस वचन को पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया कि देखिए, इजराइल से एक लड़की इस प्रकार कहती है कि अराम के राजा ने कहा, जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजता हूँ। हालेलुया। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, नमान ने अपने प्रभु के पास जाके कह दिया, तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, तो इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, नमान इजराइल की राजा के पास एक पत्र भेजता हूँ। हालेलुया। मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेज देता हूँ, और वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बहुत बड़ा इंसान था, ताकि वो स्वयं वो आए मेरे पास, प्रॉफिट आए और मुझे चढ़ना। कभी कभी हम अपने घमंड को नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने उस घमंड को नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम झुकना नहीं चाहते हैं, हम अपनी उस पोजीशन में रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर जब तक हमारी उस पोजीशन से हमें उतारेगा नहीं, तब तक हम परमेश्वर की पोजीशन को नहीं समझ सकते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारी ऊंचाई की पोजीशन में हमें समझाता है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को एक पोजीशन है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। जैसे हमने यहाँ पढ़े थे, मंत्री बहुत प्रतिष्ठित था, बहुत अच्छा था, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता था। I don't know, maybe because it's our unit is usually sharp, so probably do a double and get that day off. I'm gonna check the dates. यदि हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं, और परमेश्वर सभी को समझाना चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का कुछ नुकसान हो। अब आप सोचिए, उसके कोर को हटाने के लिए प्रभु ने एक छोटी सी बच्ची को भेजा, और बच्ची का कितना बड़ा सैक्रिफाइस है उस घर के लिए। और जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उन्हें तो क्रूस उठा के चलना है, और इस संसार में अपना क्रूस, और यीशु मसीह ने उसे चुना। आज मैं और आप रहते, और हमें कोई ऐसे उठा के लेके चला जाए, तो हम उस परिवार में जाके क्या करेंगे? हम तो वहां जाकर वो करेंगे कि हम बोल नहीं सकते कि हम कैसे आ गए, क्या आ गए, हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ ये बच्ची जिस परिवार में गई, उस परिवार के बारे में सोच रही है, और अपने परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा रही है। हालेलुया। इजराइल के मैं राजा के पास एक पत्र भेज दूंगा, और तब वह 10 किवार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े तथा लेकर रवाना हो गया। और वह इजराइल के राजा के पास वहां पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था कि जब वह पत्र तुझे मिले, तब जानना कि मैंने नमान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू
उसका कोढ़ दूर कर दे। हालेलुया। राजा ने उस व्यक्ति को वहां भेजा कि जब ये पत्र तुझे मिले तो तू ये जान लेना, इस पत्र को मिलते ही जान लेना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने, हालेलुया, अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर है, उसे उसके तुल्य मेरे पास किसी को भेजने के लिए मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोचकर विचार तो करेंगे, तब मुझे कपड़े को कारण ढूंढना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब वह अपने वस्त्र फाड़ा और बोला, क्या मैं मारने और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। ये सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ कर कारण ढूंढना होगा। यह सुनकर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहा भेजा कि तुमने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब यह मेरे पास आया है, तब जान ले कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़े से और रथ समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। प्रियो, जब ये पत्र लेकर भविष्यवक्ता के पास, एलीशा के पास पहुंचा और उसने सोचा कि एलीशा ये तमाम सोना चांदी और इतने जोड़े कपड़े बैल देख के बहुत खुश हो जाएगा और इस रिश्वत के साथ वो मुझे शिफा देगा। प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के हाथ में जीवन और मृत्यु है और परमेश्वर हमारे जीवन को चंगा करने वाला परमेश्वर है। सबसे पहले हम ये सोचें कि अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी आ रही हो या परेशानी आ रही हो या दुख तकलीफ आ रही हो या रुकावटें आ रही है, तो हम उस विषय के बारे में पहले अकेले बैठ के सोचें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये सोचे कि मेरा ये जो समस्या है, सिर्फ इस समस्या को परमेश्वर ही दूर कर सकता है। दूसरी बात, मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि परमेश्वर मेरी इस समस्या को दूर करेगा और मैं परमेश्वर को दिल से प्यार करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से। पर्सनल आपको प्रभु से कहना है, पर्सनल आपको कहना है, किसी प्रॉफिट के पास जाने के पहले, किसी प्रार्थना वाले के पास जाने के पहले, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत है। और यहाँ पे हमने देखा कि इसने सारा कुछ लेकर और लेटर लेके वहां पहुंचा है कि मैं एक एप्लीकेशन दे दूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा और ये सारी चीजें उसको दे दूंगा। लेकिन वहां पे एलीशा ने एक ही बात कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ कि मैं ये सब करूं? परमेश्वर ही है जो आपको चंगाई करेगा, परमेश्वर ही है जो आपके जीवन के ही सारे काम करेगा, परमेश्वर ही है वो जीवन देगा, परमेश्वर ही है कोढ़ को दूर करेगा। मेरे को 10 जोड़े 20 जोड़े से कोई मतलब नहीं है। तो प्रियो, इसका एक ही मीनिंग है, इसका एक ही अर्थ है कि जब हमारे जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, जब मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हमारे जीवन में जब समस्या आती है, हम समझते हैं सामने वाले के घर जाए प्रार्थना करने, हम उसके घर जाए, हम इसके घर जाए, लेकिन इसके अलावा जरूरत हमारी है, भूख हमारी है, तकलीफ हमारी है, बीमारी हमारी है, परेशानी हमारी है, तो सबसे पहले हमको प्रभु के साथ बैठना है और प्रभु के साथ बैठ के बात करना है कि प्रभु, मैं अपने आप को आपको समर्पण करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे चंगाई दोगे, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे अच्छा करोगे, मैं विश्वास करती हूँ कि आप जिसके लिए जो प्रॉब्लम है वो ठीक होंगे। और प्रभु, आप इन तमाम प्रॉब्लम से मुझे निकालिए। प्रभु, मैं सबसे पहले मैं आपको जानती, क्योंकि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं गिर सकता, ना हिल सकता, इसलिए प्रभु मैं सबसे पहले अपना अंगीकरण करती और आपसे बोलती, प्रभु कि आप मुझे शिफा दो, आप
आप मुझे ब्लेस करो, आप मुझे बुद्धि दो, आप मुझे स्वीकार करो, और मैं ये आपके साथ, मैं अपने जीवन को आपके साथ ऐसा लेना चाहती या मैं ऐसा करना चाहती। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को रखते हैं और रखने के बाद प्रियो उसके बाद हम किसी के पास जाए प्रार्थना के लिए, लेकिन पहले परमेश्वर को अपना मौका दे, स्वयं को अपने आप को पेश करे। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता कि फोन कोई करे और जाए कोई, है ना, वही होता जो गलत है सो गलत है। मेरे प्रियो, जिसको भूख है वो जाएगा, जिसको सफर करना वो ट्रेन पकड़ेगा, जिसको पेट में जाना वो जाएगा, जिसको जहां जाना वो अकेला जाएगा, वो 10 को लेके नहीं जाएगा, और जिसका जो हक है वो अपने लिए लेगा, जिसका जो घर है वो अपने लिए लेगा। हाँ, तो यहाँ जिसका जो एग्जाम है वो खुद देगा। लेकिन कभी कभी हम क्या सोचते हैं, नहीं हम तो नहीं, हम सामने वाले के पास फोन लगा देते, हम उसको, मैं बोलती ठीक है फोन लगाना भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी भी मेरे पास 2-3 फोन बॉम्बे से आ रहे हैं और मैंने उनसे कहा भाई रात में बात करूंगी। लेकिन मेरे प्रिय, इन तमाम चीजों के, जब हम बीमार है या परिवार के बीमार है, उसको बोलो उठ के अगर दवाई पी रहे, अगर वो उठ के थोड़ा हॉस्पिटल जा रहे या थोड़ा सा चल फिर रहे, उनसे बोलो बैठो और अपने लिए प्रार्थना करो। और जब वो बैठते प्रार्थना करते, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर कहीं भेजी हुई प्रार्थना नहीं, स्वयं उस भाई को चंगाई दे। हालेलुया। हमारे जीवन में हमको परमेश्वर के साथ पर्सनली हमको बात करना है। ये सच है कि प्रभु अपने दासों की प्रार्थना सुनते हैं। खुदा का कलाम कहता परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना का उत्तर देते हैं। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना में कान लगाते हैं। परमेश्वर धर्मियों को कभी ऐसा नहीं छोड़ते। धर्मी जो मांगता, लेकिन वो धर्मी जो है प्रियो, एक अपने आप को एक ऐसे सांचे में रखा रहता है कि जहां वो जब जो चीज मांगता है खुदा उसको बताता है। अभी बीते समय से मैं ऐसे स्वप्न देख रही थी, मैरिज मैरिज मैरिज, तो मैंने बोला किसकी शादी में देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, मैं शादी जा रही हूँ, क्या है ये, क्या है। मुझे फिर पता चला कि आज एक शादी है, 20-21 तारीख की शादी है। मतलब परमेश्वर अपने लोगों को पहले से बता देता है, और मैंने इस चीज को देखा। और अभी बीच में ऐसी कुछ घटना घटी है, भाई जब बीमार हुए, मैंने फेसबुक पे काफी डाला था प्रेयर रिक्वेस्ट, और परमेश्वर ने मुझे उस रात को जब मुझे बताया उस भाई का चेहरा, मैं रात को मैंने कहा नहीं परमेश्वर, एक साफ आवाज आई मेरे पास, मैंने कहा नहीं प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर। और सुबह के समय 5 बजे मेरी बेटी जो इंदौर में थी, वो इंदौर से आई जबलपुर, तो मैंने उसके साथ ये बात बताया। मैंने कहा तुम्हारा फोन आना, 5 बजे तुम्हारी ट्रेन जबलपुर लेगी, उस समय मैं ऐसा स्वप्न देख रही थी बेटा। और मैं उसके बाद वो 5 बजे घर पहुंची और उसने बोली मम्मी दुआ करके सो जाओ और आप ज्यादा दुखी मत होइए। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बैठ के उस भाई के लिए प्रार्थना, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ उस भाई, लेकिन परमेश्वर जो कहता है, कई बार लोग ठट्टे में उड़ाते हैं, मैं ठट्टे में खुदा को नहीं उड़ाती, पढ़ती जरूर फेसबुक पे ठट्टे में मत उड़ाओ, ठट्टे में ये किसके लिए क्या है खुदा जाने। मैं तो कहती प्रभु सबको अच्छी बुद्धि दे। और उस समय की जब मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने वो सपना हो सकता है 4 बजे या 2:30-3 बजे देखा है, क्योंकि जब मेरी बेटी आई तो 5:30 बज चुके थे, ट्रेन से आई, घर पहुंची तो, और जैसी पहुंची तो बोले मम्मी क्या बात है, सो जाओ। मैंने कहा ऐसा ऐसा सपना देखा है, तो बोले मम्मी आराम करो। मैंने कहा नहीं, मेरा प्रेयर का सपना। और ठीक 6 बजे मेरे पास फोन आया कि सच में वो भाई बहुत बीमार हो गए, एकदम उनकी तकलीफ बढ़ चुकी है। तब जब बेटी आई सो रही थी, वो उठी, बोली मम्मी किसका कॉल है। मैंने कहा ऐसा ऐसा फोन आ रहा है, मैं जिस भाई को सपने में देखी उसकी तबीयत खराब हो गई, वो मेरा मुंह देखने लगी, फिर उसको नींद नहीं आई। प्रियो, परमेश्वर ऐसा मतलब ये मेरी तारीफ नहीं है, लेकिन सच में जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में, हालेलुया, खुदा तो हमारे साथ है, सबके साथ, सबके साथ, क्या हम उसके साथ हैं? हमको भी तो साथ में होना है, हमको भी तो बात करना है, और परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमको भी तो बात करना है ना। वो तो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे परमेश्वर से बात करना है, तब तो मैं जानू कि हाँ मैं बात कर रही हूँ, तो प्रभु जानेगा मेरी बेटी मुझसे बात कर रही है। अब अब्राहम को परमेश्वर कह रहा तू मेरा मित्र है, भाई मित्र कैसा कि अब्राहम ने वो सारी क्वालिटी परमेश्वर को दिखाई,
और परमेश्वर से वो बात करता था। प्रियो, आपका ना बात करना खुदा के साथ, आपका ना प्रार्थना करना, आपका ना संगति करना, आपका ना प्रार्थना, ना वचन पढ़ना, ना कुछ करना, और एक बीमारी आने से आप उधर फोन लगा रहे कि भाई मेरे लिए प्रेयर करो। मैं कहती हूँ कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे हो? ये छोटी सी बच्ची जो इजराइल से आई, वो खुदावन के काम को वो प्रकट कर रही। तो हम तो बहुत बड़े हैं, आप तो बहुत बड़े हो, हम तो उसको जानते हैं। ये नन्ही मुन्नी बच्ची क्या जानती होगी, 11-12 साल की, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन वो अपने प्रभु का सुसमाचार बता रही कि भाई मेरा परमेश्वर चंगाई देता, और वहां जो प्रभु का दास है भविष्यवक्ता, वो चंगाई देता। मेरे प्रियो, आज हम इन तमाम चीजों को जानते हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं बैठ के परमेश्वर के साथ उस चीज को नहीं मांगेंगे, हमको स्वयं को बोलना पड़ेगा कि प्रभु आप मुझे चंगाई दो, प्रभु आप मुझे ये आशीष दो, प्रभु ये बीमारी आप दूर करो, प्रभु मेरे जीवन में ये काम करो। जब हम प्रभु से बात करेंगे, परमेश्वर हमारी पर्सनल प्रार्थना का उत्तर देगा, और उसके बाद फिर भले ही आप 4 जगह, लेकिन सबसे पहले आप अपना रिलेशन, अपना विश्वास, अपना प्रेम, अपनी ईमानदारी, अपना लगन, आप ये तो प्रभु को बताओ कि प्रभु आप तो मेरे हो, आपने तो साबित कर दिया कि आप मेरे हो गए हो, लेकिन मुझे भी तो साबित करना कि मैं आपका हूं करके, ये मैं आपकी हूं करके। तो जब हम इस चीज को साबित करते हैं, तब हमारे जीवन में उन आशीषों को हम देखते हैं। हम अपने आप को साबित करना नहीं चाहते, हम दूसरों को कह रहे आप साबित करो, मेरे बारे में चैन लगाओ और प्रार्थना करो, मेरे लिए करो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं प्रार्थना नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे प्रियो, जो वचन में आज यहाँ मैं पढ़ रही हूँ कि जैसे ही उसने वो लेटर लेके गया भविष्यवक्ता के पास, वो इतने जोड़े कपड़े लेके गया, बैल लेके गया, सोना चांदी सब लेके गया, लेकिन वहां से उसको क्या उत्तर मिला? क्या बोला उस प्रभु के दास प्रॉफिट ने? उसने एक ही बोला कि भाई ये सब परमेश्वर के हाथ में, आप में तो थोड़ी मेहनत करो, मैं तो प्रार्थना करूंगा, और जो चीजें तुमने लाए और सवाल लेन और देन के बाद कोई काम होना है, तो ये खुदा में कहाँ है मेरे प्रिय? वो ठीक है, आज संसार में लोगों की आवश्यकता है, फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मैं भी फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रही हूँ, लेकिन ये इसका ये परिणाम नहीं। मेरे पास कई लोग आते तो बोलते हमारा ये हो जाएगा तो हम वो करेंगे, हमारा ये हो जाएगा तो, मैं ऐसे लोगों से 100 कदम दूर रहती। मैं कहती प्लीज ये टॉपिक पे बात मत करो, वो बात की बात है, वो बात की बात है। क्या प्रभु ने यही कहा था कि मैं अपना लहू जब दूंगा, जब तुम बैप्टिज्म ले लोगे, या तुम मुझे स्वीकार कर लो, या तुम सेवा करना शुरू कर दो? नहीं, निस्वार्थ परमेश्वर सबके लिए अपने प्राण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़ दिए? अब वह मेरे पास आया, तब जाने लगा इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़े से और रथ समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदना में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हुआ और कहते हुए चला गया, मैंने तो सोचा था अवश्य ये कि मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा और कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरेगा और कोढ़ दूर करेगा। तब दमिश्क के अबम और परब की नदियां इजराइल के साथ जलमिश में उत्तम नहीं है, क्या मैं उसमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? उसने कहा, प्रियो, मैं तो ये सोच के आया था कि मेरे पास प्रभु का भक्त आएगा, मेरे कोढ़ पे हाथ रखेगा, मेरा स्वागत करेगा, मुझसे डरेगा, मुझे छुएगा और मुझे चंगाई देगा। अरे मेरे को तेरे ये सभी सुनना है, तुझसे इतना प्रवचन सुनना है, तो मेरे पास इतनी सारी नदियां थी, क्या मैं वहीं डूब के नहीं चंगाई? कभी कभी हमारा घमंड हमको खा जाता। प्रभु के दास का कहना ये था, यदि तो ये सब परमेश्वर के लिए एक क्या बोलना चाहिए, एक दीनता को प्रकट करे, अपनी पोस्ट से हट के, अपने एजुकेशन से हट के,
अपनी खूबसूरती से हटकर, अपने घमंड से हटकर, अपनी हर बातों से हटकर जब हम खुदा के पास आते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। हमें वो करना बहुत जरूरी है। उसने बोला भाई अगर यही सब करना तो मैं वही कर लेता, मैं तेरे पास क्यों आता? मुझे इसकी मतलब व्यक्ति को चंगाई चाहिए है, प्रभु का दास चाहिए है, तमाम चीजें लेके आया। जरूरी नहीं है कि वो आपका स्वागत करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका स्वागत करे, आपका वेलकम करे और उसके बाद वो बोले हाँ ठीक है हाथ रख दे। लेकिन कुछ नियम होते हैं। हम अगर अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, जो पृथ्वी और आसमान जो हम सबसे ऊंचा ऊंचा खुदा है, तो हम पहला स्थान परमेश्वर को दें। भाई प्रभु का दास प्रॉफिट कौन होता है कि हाथ रख दे? जब तक परमेश्वर की आत्मा उससे नहीं बोलेगी तब तक नहीं कर सकता। जब मैं बाहर निकलती हूँ प्रीचिंग करने, मैं अपनी गाड़ी में रहती, कार में रहती, तो परमेश्वर उस कन्वेंशन में जाने के पहले ही रास्ते में मुझको कई चीजों को बता देता है कि तू जाएगी तो सबसे पहले उसके लिए करना, इसके लिए करना, वो ऐसा व्यक्ति आएगा, एक छोटा बच्चा आएगा, एक भाई आएगा, एक ऐसा आएगा। और जब मैं जैसी मंच पे पहुंचती हूँ प्रीचिंग के लिए, तो वहां जो बोलते हैं ना एक दूसरे के परिचित लोग, वहाँ के लोग में एक माहौल रहता है कि हाँ हमारी पहचान की, हम कई लोग पास्टर के साथ कांटेक्ट कर लेते, कई पास्टर के भाई के साथ, कई वाइफ के साथ। तो वो सोचते हैं कि जो सिस्टर आएगी या जो भाई आया तो सबसे पहले नहीं। प्रियो, एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर पहले से सारी चीजें बता देता है कि आज वो कितने काम करेगा। और जब हम निकलते हैं तो परमेश्वर हमसे बताता है इस बात को कि आज मैं पूछती प्रभु आज मैं जा रही हूँ, आज क्या क्या काम है खुदा उन लोगों के, प्रभु आप प्रकट करो परमेश्वर आज के लिए क्या क्या मैं प्राप्त। तो परमेश्वर जब मैं पूछती हूँ प्रभु किस किस विषय को, तो परमेश्वर को पूरा चार्ट खोलता हूँ, पूरा का पूरा बता ये तो मैं जल कई बार ऐसे होते लोगों के नाम भी निकलते, कई बार ऐसे होते जब हम सफर में तो हम किसी से बात नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में लोगों के नाम को प्रकट करती, रास्ते को प्रकट करती, खाने को। तो हमारे एक प्रॉफिट की जो लाइफ होती है वो पूरी परमेश्वर के साथ होगी, ना कि भाई भाभी भैया पत्नी बच्चे फ्रेंड या वहां पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो कुछ नहीं चलता। हम अगर प्रॉफिट है या प्रॉफिट है, अगर वाइफ या कोई अगर सेवा में है तो वहां उसका हस्बैंड भी आएगा तो उसको सर भी नहीं देखना। अगर उसका पति प्रॉफिट और वाइफ खड़ी बोली मेरी सहेली आएगी मेरी बहन, उसको जो परमेश्वर बोलेगा वो कर, भले ही आपको बुरा लगे। आप बात में ये बात बोलेंगे अरे हम तो गए थे लेकिन हमारे को तो ध्यान, अरे भाई परमेश्वर उसको सब कुछ बताता है, उसके स्वर्ग में उसको सब कुछ दे देते हैं पहले से। तो यहाँ पर एलीशा को सब कुछ पता था मेरे, और उसने बिल्कुल डायरेक्ट बोला कि ये तो परमेश्वर के हाथ में है। उसका कहना था आप मेरा स्वागत नहीं करे ना मानता, आपने मेरी, मैं तो रथ से उतर गया, मैं घोड़े से उतर गया, उसके बाद क्या आपने थोड़े, आपको जो चाहिए था। मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो सोचता है कि जब मैं घोड़े पे बैठ के आया तो ये भक्त को चाहिए था कि मेरे को घोड़े से गोदी में उठाता और फिर मुझे गले लगाता, क्योंकि मैं कौन हूँ, एक बहुत बड़ा इंसान हूँ, और फिर मुझे रथ से उतारता, गोदी से उठाता, एक ऊंचे स्थान में बैठालता और मुझे चूमता और मेरे घाव पे हाथ फेरता और मेरे से बोलता भाई मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मेरे प्रिय प्रॉफिट के पास तो ये सब कुछ नहीं चल सकता। उसकी जो वॉइस रहती है, जो उसका बात करने का तरीका रहता, एक भविष्यवक्ता पूरी अथॉरिटी में बात करता है। आप कितने बड़े हो, ऐसे तो मैं सबको आप जी करके बात करता हूँ, लेकिन जिस समय परमेश्वर मंच पे खड़ा करता है और भविष्यवाणी करता है तो परमेश्वर वहां पे तू और तेरा और तड़क करके बात। कई लोग मुझसे पूछते हैं ऐसे तो सिस्टर आप सब कुछ जी और आप करके उनसे बात करते हैं, लेकिन जब हम मंच पे आते हैं तो बिल्कुल महाराठी जैसे बात करते हैं, हाँ तेरा मेरा ये। मैंने कहा प्रभु बड़ा है, हम नहीं बोलते, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर से होके बोलती है, ना कि मैं बोलती हूँ। और परमेश्वर डायरेक्ट बोलता है उसको खड़ा कर दे, वो लाल कमीज वाले को उठा दे, वो ब्लैक। तो भाई वहां पे मैं कैसे बोलूं भैया आप खड़े हो जाइए, मेरा जो सम्मान है मैं परमेश्वर को दूंगी ना। आप मेरे को मीटिंग के बाद मैं आपको पूरा आदर दूंगी, लेकिन मीटिंग में अगर आप हो वहां परमेश्वर की आत्मा काम करे, वहां मैं नहीं बोल रही, वहां प्रभु है, वो भविष्यवक्ता
की आत्मा है, और वो जो बात करेंगे वो इसी तरह से आपको कैसे परमेश्वर ने आप आइए और आप बैठिए और आप खाइए, तब तो आप ही नहीं महान बन गया, फिर परमेश्वर कहाँ? और यहाँ पर ये जो नवान था ये कुछ अपने लिए ऐसे विचार करके आया था कि मैं जाऊंगा तो मेरे को घोड़े से उतारेगा, मेरे को गोद में लेगा, मेरे लिए बग्गी मनाएगा, मेरे को रथ से उतारेगा, मेरा पैर धोएगा, मेरा स्वागत करेगा, मेरा हाथ मुंह धोएगा, उसके बाद मुझे चूमेगा, उसके बाद में मेरे कोर पे हाथ फेरेगा, और मैंने जो जो सामान लिया बोलूंगा देख मैंने तेरे लिए क्या क्या, मेरे प्रिय ये सब भविष्यवक्ता की तमाम बातें मायने नहीं करती। और लड़ने लगा उससे, बोले अगर ऐसा रहता मैं तुम्हारे पास, मेरे यहाँ तो हजारों नदी, कितनी नदी में उसमें डूब के ना चंगाई ले लूं, तो तुम्हारे पास क्यों आता? मतलब उत्तर बदवाई से जो लड़की आई इजराइल से, उसने कहा है तुम इधर आए। आप समझिए उस बच्ची ने कितना बड़ा पुरुष दिखाया। उसको वहां पर कुछ भी हो सकता था, उसके टुकड़े हो सकते थे, उसको भी उठा के टांग दिया जा सकता था, मतलब उस बच्ची का बड़ा बुरा हाल हो सकता था, लेकिन परमेश्वर को वही एक लड़की मिली, मतलब इतने इजराइल में वही एक मिली, और प्रभु उसी को भेजने लग रहा था कि यही जाएगी करके वहां पर, और वही उधर फिर गई। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के सामने तो बहुत से लोग खड़े, लेकिन परमेश्वर जो है वो उन्हीं को भेजता है जो कमजोर है, जो नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए वो लोग कमजोर नहीं है, परमेश्वर के लिए वो लाचार नहीं है, परमेश्वर के लिए उनको वो दृष्टि से, परमेश्वर को मालूम है कि सबसे बोल्ड यही है जो 11-12, बाकी तो जिनको बोलना वो तो जाएंगे नहीं, और वो उनका ऐसा जाएंगे भी तो वो अपने बारे में सोचेंगे, वहां जाके वो अपने प्रति सोचेंगे, ना कि वो उस कोड के बारे में सोचेंगे, और उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो बोले ये तो जाएंगे और सड़ा के चले आएंगे, लेकिन ये तो जाएगी कि सड़ाएगी नहीं, लेकिन वो मुंह खोल के बोलेगी क्योंकि निडर है, ये मेरी बच्ची है, मैं इसको जानता हूँ। हालेलुया। क्या आज जीवन में, हमारे जीवन में ऐसी कई जगह होती है, मेरे से जब लोग कहते कि ये दर्शन की बात मत बताओ, ये भविष्यवाणी की बात मत बताओ, इस स्वप्न की बात मत बताओ, मेरे अपने लोग जब मुझे समझाते मेरा क्रोध मरता, मैं ऐसी हो जाती जैसे मैं इनके साथ क्या करूं परमेश्वर, लेकिन मैं वो करती हूँ जो परमेश्वर मुझसे, भले ही मेरे उनके साथ रिश्ते खराब हो जाए, मैं जिनको बताने जा रही हूँ वो मुझसे बात ना करे, हो सकता वो असफल हो जा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही क्योंकि वो चीज परमेश्वर ने प्रकट किया, वो मेरे को देख के मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, वो मेरे को देख के प्रेज द लॉर्ड, मेरे को उनका प्रेज द लॉर्ड सीना, उनका मुंह टेढ़ा चाहिए क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है, और प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर को जाता, लेकिन मुझे जो मिलेगा मैं आपको फोन करूंगी, मुझे जो मिलेगा मैं आपके घर आके बोलूंगी, मुझे जो मिलेगा मैं ट्रेन पकड़ूंगी, आप नहीं मिलोगे मैं आपके घर 10 बार आऊंगी, आपके घर में आपको ये बात मैं बता के रहूं। हमारे जीवन में जब खुदा हमें चुनता है, हमें करना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते मत बोलना, उसको ऐसा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, बुराई हो जाएगी, क्या लेना बुराई से भाई, मेरे को आपके साथ कौन सी संडे बिगड़े करनी है, मुझे आपके साथ क्या है, मेरा आपके साथ कुछ नहीं है। जो परमेश्वर के साथ है, जो प्रभु मुझसे बोलेगा मैं वो करूंगी, आपको जमता मुझसे बात करिए, आपको पसंद है मुझे प्रेज बोलिए, मत नहीं करना, जरूरत नहीं। मेरे परमेश्वर की लाइन में बहुत से लोग खड़े हैं प्रेज द लॉर्ड बोलने वाले, लेकिन ये नहीं कि आपके लिए अगर अच्छा मिल रहा है, मलाई मिल रही है तो ओके, अगर मलाई नहीं, मिर्ची है या खट्टा तो क्या बोलना चाहिए, कड़वा है तो मेरे लिए, हमारे लिए दो। मेरी लाइफ में परमेश्वर ने कड़वा भी बताया, मीठा भी बताया, मैंने दोनों को एक्सेप्ट किया। मैंने ये नहीं बोला कि प्रभु ऐसा क्यों और ऐसा क्यों। कई बार फैमिली के बीच में सब बातें हुई, मैंने बताया भाई ऐसा ऐसा है, आप तो मुझे नहीं मालूम हुआ, क्योंकि मैं आपसे बोलना चाहती हूँ मेरे घर में हम लोग 32 लोग, 32 हम लोग हैं पूरे सब मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, कोई अभी तक नहीं बात करता तो कोई बात नहीं, लेकिन और परमेश्वर ने मुझे रखा है, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो मेरा अभिषेक तो चला जाए। मैंने सिर्फ आज हम जिंदा है तो उस अभिषेक की, अगर हम खड़े हैं तो खुदा के कारण, अगर जो परमेश्वर ने हमारे अंदर अभिषेक दिया है और आप सुनना नहीं चाहते और आप हमें कतरा रहे, आप हमसे, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आप मेरे को 100 बार भी मुझे बुरा बोलोगे तो मैं सुनने को तैयार हूँ। अगर आप मेरे को 100 बार भी चिल्लाओगे कि हमारे पास नहीं आना, तो आप 100 बार बोलोगे नहीं आना, मैं 10,000 बार आपके पास आऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। ये नहीं कि अगर मैं नहीं बताऊंगी प्रियो तो मेरा अभिषेक जाए। कई रिश्ते टूटते हैं, कई रिश्ते टूटते हैं एक भविष्यवक्ता के जीवन, बहुत सारी बातें होती हैं, कभी कभी ऐसे प्रेमी लोग टूट जाते हैं
भविष्यवाणी के कारण। कभी कभी ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो अपन कभी नहीं सोच पाते। लोगों को सिर्फ अच्छा सुनने की आदत, लोगों को सिर्फ दूसरों को शिक्षा देने की आदत। कभी आप इसमें इन्वॉल्व होके देखिए, कभी आप ऐसे एकांत जंगल में जाइए जहाँ 8-8 घंटे आपको कार की लाइट के अलावा जंगल में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां परमेश्वर है। जब इस बंधुआई की लड़की को लाए तो इसके साथ परमेश्वर आया, उसके स्वर्गदूत आए और परमेश्वर ने उसको तैयार करके भेजा कि तुझे ये काम करना है। और उसको नहीं बोला प्रभु ने, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर होके काम कर रहा था और वो छोटी सी लड़की इस काम को प्रयोग कर रही थी। आइए हम आगे देखते हैं। तब नामान घोड़े और रथ समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यदना में 7 बार डुबकी लगा तो तेरे शरीर का ज्यों की त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित होकर कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा भी ना था कि अवश्य ये मेरे पास आके बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा और कोढ़ पे स्थान पर हाथ रखेगा और हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क के अवाम की पर में नदी और इस्राएल के सब जलहय में उत्तम नहीं है? क्या मैं इसे स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता था? इसलिए वह क्रोध से चला हुआ लौट कर चलने लगा। तब उसके सेवक के पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने के लिए करने को आज्ञा देता है तो क्या तू उसे ना करता? फिर तब वह कहता है कि मैं स्नान से शुद्ध हो जाऊंगा तो दिमेक्स अधिक उसी ने मान जाएगा। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दना को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटा जो मतलब शरीर में जो धब्बे थे छोटे थे वो सब ठीक हो गए और एक छोटी सी लड़की का उसका उस लड़के के समान उसका वो शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख घोड़े से उतर कर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है समस्त पृथ्वी में इजराइलों को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब मैं तेरे दास को भेंट ग्रहण कर इसलिए एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और तब उसने उसे बहुत विवश किया और भेंट को ग्रहण करे। तब वह इनकार करके रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरा दास 2 खच्चर मिट्टी मिलेगा, क्योंकि उसने उसे तेरे दास को यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर की होम बलि मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। यहोवा तेरे दास को क्षमा करे। और तब मेरा स्वामी रेमोन्स के भवन में दंडवत करने के लिए गया और वो मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंत में उसने डुबकी लगाई। उसका शरीर एक छोटे बच्चे के जैसे हो गया। वो वापस गया एलीशा के पास, प्रॉफिट के पास, और उससे क्षमा मांगा। और उसने कहा, सच में पूरे इजराइलों में मैंने ऐसा परमेश्वर नहीं देखा, एक ही परमेश्वर है। प्रियो, आज हम इतनी बड़ी बड़ी गवाही को पढ़ते हैं। मेरे जीवन में भी मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर से जो चंगाई प्राप्त करी थी, और वो चंगाई बस मेरी लाइफ का मैं एक मिशनरी बन, बस ये मेरी गवाही है। कभी परमेश्वर ने चाहा तो मैं अपनी चंगाई की गवाही दूंगी, अन्यथा आज मुझे दुनिया को छोड़े 25 साल हो चुके हैं। और सच में मैंने परमेश्वर के आगे बैठी और मैं तो जानती भी नहीं थी, ना बाइबल, ना प्रार्थना, ना दुआ, ना हीलिंग, लेकिन मैंने यही एक ही बात कहा था, प्रभु आप मुझे अच्छा करोगे तो मैं सिर्फ आपके पीछे जाऊंगी, ना कि मेरे मम्मी के परिवार वालों के पीछे जाऊंगी। क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत मुश्किल था, मतलब हम प्रभु में आना। लेकिन उस बात को परमेश्वर ने मेरे को उस रात को बोल के चंगा दिया। बात हुई मेरी 2 दिन तक, जब मैंने यीशु का नाम सुना। तो जब 2 दिन यीशु से मेरी बात हुई, आज वो 94 के बाद
ये 2021 खत्म होने जा रहा है। 94 से आज तक सिर्फ मेरे लिए वही मेरा परमेश्वर के पास। और प्रभु ने मुझे स्वास्थ्य अच्छा रखा, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ब्लेसिंग दिया, अभिषेक दिया, सब कुछ प्रभु ने जितना मेरी आवश्यकता है उतना मुझे दिया है। मैं उतना नहीं, मैं कह रही सॉरी, उससे बढ़कर मेरी लाइफ के लिए जिसके मैं योग्य भी नहीं हूँ, उससे बढ़कर। आज हमको परमेश्वर जहां भी ले आके रखे, हम जहां पर भी रहे, हम अकेले रहे, भीड़ में रहे, फ्रेंड सर्कल में रहे, कहीं पर भी रहे, हमारी लगन खुदा के साथ है। उस रिसेप्शन में भी हमको प्रभु दिखाई देना, हमको ढूंढना हमारे। हम तो भीड़ में बोलते हैं थोड़ा एंजॉय कर, नहीं, उस भीड़ में भी हमें अपने प्रभु को ढूंढना है। अभी हम लोग बिजी रहेंगे 2-3 दिन शादी में, लेकिन मैं उस भीड़ में भी मेरे प्रभु के साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। कुछ प्रोग्राम्स को अटेंड करना नहीं चाहती हूँ, कुछ में जाना चाहती हूँ, कुछ में नहीं जाना चाहती। नहीं जाना चाहती उसका कारण है, जाना चाहती हूँ उसका भी कारण है, लेकिन मेरे को मेरा प्रभु चाहिए। आज मेरी आपसे की प्रार्थना है, आप इस छोटी इजरायली लड़की से बहुत बड़े होंगे, बहुत समझदार होंगे, और मैं आपको ठोकर का कारण नहीं बोल रही, लेकिन बस हम जहां भी जाए, हमारा जो भी अनादर हो, हमें जो भी प्रॉब्लम हो, हमें उसको खुदा के लिए हंसते हंसते झेलना। और हमें क्या परमेश्वर दे रहा है, हमें सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना। जो हमको परमेश्वर दे रहा बस हमारे लिए हो। कई बार हम दुनिया की तरफ देखते हैं, क्या दुनिया की तरफ आप खोजे उस चीज को? आपने कभी सोचा था अपने जीवन में कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ मिलेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था बस यही है, खूब सोना पहनो, खूब अच्छे से अच्छा बढ़िया चिकन मटन खाओ, खूब घूमो फिरो और खुश रहो, लोगों से ज्यादा बात नहीं करना है और छूत छात मारना, किसी का छूना नहीं, ये नहीं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी कंडीशन बनाई है। आज परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सब कुछ कर, हमारी लाइफ के लिए सब कुछ कर, और प्रभु महान है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, चलिए हम दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते परमेश्वर यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते प्रभु जी। शाम की सभा के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आप महान हैं प्रभु। आज की सभा को आपने चलाया, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। समय पे सब कुछ अरेंज किया प्रभु जी, जितने लोग बैठे प्रभु ने आशीष और बरकत दी प्रभु। हम जहाँ कहीं भी रहे, हम जंगल में रहे, शहर में रहे, गाँव में रहे, जहाँ ट्रेन में कहाँ भी हो, और प्रभु किसी लड़ाई के बीच में हो, किसी बीमारी में हो, हॉस्पिटल में हो, प्रभु यीशु मसीह हमको आपके साथ चलना और आपकी बातों को प्रकट करना प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, छोटी सी लड़की ने वहां पे प्रभु चंगाई की प्रार्थना नहीं करी प्रभु, और ना ही उसके अंदर वो बात थी, लेकिन उसने वो विश्वास करती थी अपने परमेश्वर पर, और उसने अभिषेक उस प्रभु के दास पे विश्वास किया था परमेश्वर। और आज प्रभु ने ही उसको लाया कि तू एक हिम्मत वाली, तू निडर है, तू डेयरिंग है, तू कर सकती। प्रभु हम मांगे खुदा हमें भी तू इतना निडर बना, हमको कहीं भी जाना पड़े हम वहां जाके आपकी सेवा कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी दोस्तों के लिए प्रभु, जो इंडिया से बाहर है परमेश्वर, जो कि इस समय नाइट ड्यूटी में है प्रभु जी, आप उनके साथ होइए परमेश्वर। कनाडा के लिए, दुबई के लिए, हर एक स्थानों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। जो बेटे ने तमाम चीजों को अरेंज किया, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जी आप उसको एक अच्छे से अच्छा कॉलेज दो पढ़ने के लिए प्रभु जी, आपने हम सबको मिलाया, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्य धन्य कहते परमेश्वर, हर एक के साथ हो, हमारा जिनके साथ भी बातचीत होता प्रभु, जिनको हम जानते नहीं भी जानते, हर एक को आशीष दो, चंगाई दो, घर परिवार के साथ हो, देश के साथ हो प्रभु, हर एक सेवकों के साथ हो प्रभु, आपकी दासियां जो सेवा करती उनके साथ हो। इन दिनों जितने विवाह हैं उन तमाम विवाह में आशीषित हो प्रभु, जबकि हमारे परिवार में, हमारे कजन के परिवार में विवाह है परमेश्वर, हमारे कजन के परिवार को आप आशीषित करना, इसकी प्रार्थना करते प्रभु। आपने इन दिनों हमें अपने प्रिय लोग से मिलाया, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आज की सभा को आपके हाथ में देते, आप बढ़िए हम घटिए प्रभु, आने वाली सभा के लिए हमें तैयार करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते से खुदावन एक अच्छा घर मांगते अपनी दोस्त के लिए, यीशु मसीह आप उसे एक सुंदर से सुंदर घर दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना आप उसे ब्लेस करिए परमेश्वर, हालेलुया।
उसके बेटे को एक अच्छा कॉलेज दीजिए प्रभु जी। जो लोग बीमार में हैं उन्हें शिफा करिए, जो जॉब के लिए उन्हें जॉब दीजिए, जिनको एक अच्छा पढ़ाई करना उन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु, जिनके विवाह नहीं उनके विवाह होने दे परमेश्वर, संतान दे परमेश्वर। हालेलुया। इस घर के चारों तरफ प्रभु आपके स्वर्गदूतों का पहरा रहे प्रभु। आज के सारे काम को आपके हाथ में देते प्रभु जी। आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते खुदा। आपने भी हमें ऐसी बच्ची जैसे बनाई प्रभु कि हम निडर होकर सारे काम को करें प्रभु यीशु मसीह। आप ठट्टे में नहीं उड़ाए जाते प्रभु, लेकिन प्रभु वो छोटी सी बच्ची ने प्रभु सिर्फ बताया था परमेश्वर, उसके बताने के कारण प्रभु नमान कोड़ की कोड़ चली गई प्रभु, और उसने जान लिया परमेश्वर को, उसने मान लिया, उसने 2 खच्चर मिट्टी लेके गया जहाँ पे वो परमेश्वर के लिए होम बलि कर सके परमेश्वर। प्रभु जी हमारे जीवन की छोटी सी गवाही प्रभु हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी गवाही बने प्रभु। और हम सोचे ना कि छोटी गवाही है, लेकिन इतनी सी भी गवाही को लेकर हम अपने जीवन को देने वाले बने। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।